सीएम अपडेट्स। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर सीएम साय ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को मिठाई खिलाकर जीत की दी बधाई। सीएम साय की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक, लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। मुख्यमंत्री श्री साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना मंडल की 33वीं बैठक संपन्न। प्रदेश में 14 नई सिंचाई परियोजनाओं को मिली सैद्धांतिक सहमति। बेमेतरा में आयोजित छत्तीसगढ़ बांस तीर्थ संकल्पना सम्मेलन में शामिल हुए सीएम साय। खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की प्रचंड जीत मिलने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि दुनिया को लोकतंत्र की शिक्षा देने वाले बिहार का जनादेश लोकतंत्र और सुशासन की जीत है। बिहार की जनता ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को इस बार अन्य तमाम चुनावों से अधिक बड़ी जीत देकर चुना है। ऐसा देखा जाता है कि कई बार सत्ता में रहने के बाद सत्ताधारी दल को एंटी इनकम्बेंसी झेलना पड़ता है। भाजपा शासित राज्यों ने इस मिथक को भी तोड़ दिया है। भाजपा नीत गठबंधन ने ये साबित किया है कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरकर आप बार बार आशीर्वाद पा सकते हैं। बिहार की जनता को धन्यवाद। बिहार में भी डबल इंजन की सरकार आगे और तेजी से प्रदेश का विकास करे, यही शुभकामना है। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के प्रभारी श्री नितिन नबीन जी को बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट से पुनः ऐतिहासिक जीत दर्ज करने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश के विकास की दिशा तय करते हैं। पहला बड़ा निर्णय, राज्य में दलहन तिलहन फसलों की खरीदी अब प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PSS के तहत खरीफ और रबी दोनों मौसमों में समर्थन मूल्य पर की जाएगी। इससे किसानों को मिलेगा उचित दाम और बाजार में रहेगी प्रतिस्पर्धा। दूसरा निर्णय, शासन में दक्षता और सुशासन बढ़ाने के लिए विभागीय पुनर्गठन कर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को और मजबूत किया गया। तीसरा निर्णय, धान खरीदी व्यवस्था के लिए 15,000 करोड़ की प्रत्याभूति का पुनर्वेधीकरण और 11,200 करोड़ की अतिरिक्त गारंटी दी गई है, जिससे किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा। चौथा निर्णय, राज्य की आवास योजनाओं में नए प्रावधान। दीनदयाल, अटल आवास, अटल विहार और नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। अब EWS और LIG श्रेणी के मकान या फ्लैट अगर 3 बार विज्ञापन के बाद भी अविकृत रहते हैं तो उन्हें किसी भी आय वर्ग के लोगों को बेचा जा सकेगा, लेकिन अनुदान का लाभ केवल पात्र आय वर्ग को ही मिलेगा। साथ ही यदि ये भवन अविकृत रहें तो एकल व्यक्ति, सरकारी या निजी संस्था बल्क परचेज के तहत एक से अधिक मकान खरीद सकती है, हालांकि उन्हें भी अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा। और सबसे अहम, शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को दीर्घकालीन संचालन हेतु राज्य क्रिकेट संघ को लीज पर देने का निर्णय। इससे छत्तीसगढ़ में और बढ़ेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का दायरा। ये फैसले छत्तीसगढ़ को कृषि, आवास और खेल के क्षेत्र में नई पहचान देंगे। जन जन के हित में समर्पित सरकार, विष्णुदेव साय के नेतृत्व में विकसित छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना मंडल की 33वीं तथा वर्तमान सरकार के कार्यकाल की पहली बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश की सिंचाई क्षमता बढ़ाने, भूजल स्तर सुधारने और शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने पर विस्तृत विमर्श किया गया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों के लिए 14 नई परियोजनाओं को सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि और कृषि उत्पादन बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से सिंचाई नेटवर्क का लगातार विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सिंचाई रकबा बढ़ने से न केवल किसानों को लाभ मिलेगा, बल्कि भूजल स्तर में सुधार होगा और पेयजल आपूर्ति को बेहतर ढंग से सुनिश्चित किया जा सकेगा। बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री श्री OP चौधरी, मुख्य सचिव श्री विकासशील
मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज बेमेतरा में आयोजित छत्तीसगढ़ बांस तीर्थ संकल्पना सम्मेलन में शामिल होकर यहां स्थित बांस से बने देश के सबसे ऊंचे टावर पर तिरंगा फहराया। इस अवसर पर सीएम साय ने कहा कि बांस हमारे दैनिक जीवन, खेती किसानी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार है। दैनिक उपयोग की वस्तुओं से लेकर खेती में काम आने वाले उपकरणों तक बांस हर रूप में उपयोगी है। आज यही बांस किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न बनाने का बड़ा साधन बन रहा है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, कैबिनेट मंत्री श्री दयाल दास बघेल, विधायक श्री दीपेश साहू, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री विशेषर सिंह पटेल, छत्तीसगढ़ रजक कार विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रहलाद रजक सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।